नमस्कार। देश के लाखों कर्मचारी पेंशन धारकों और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इस वक्त की बड़ी खबरें आई हैं, जो कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। उन सभी के लिए बेहद ही इंपोर्टेंट खबरें निकलकर सामने आई हैं। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों को तुरंत ध्यान देने योग्य बात है। 3 बड़े आदेश जारी हुए हैं। जी हां दोस्तों, सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 3 बड़ी अपडेट आई है। तुरंत आप सभी को जानना होगा कि इससे क्या नुकसान और क्या लाभ आप सभी को होने वाले हैं। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम सभी को बताएंगे कि केंद्र सरकार ने आप सभी के लिए जारी किया है हाई अलर्ट। साथ ही में 2 शानदार तोहफे आप सभी को दिए हैं, जिससे पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी बताई जा रही है। तो दोस्तों आखिरकार पेंशन भोगियों के लिए क्या शानदार तोहफे दिए गए हैं और दोस्तों पेंशन भोगियों को हाई अलर्ट क्या जारी किया गया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशन योजना से जुड़े पेंशन धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। आवेदन प्रक्रिया और सरल और डिजिटल रूप से बना दी गई है, जिससे हम सभी को बड़ा लाभ होने वाला है। तो किस तरीके से आवेदन प्रक्रिया को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने आप सभी के लिए बड़ा अपडेट जारी किया, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। यानी कि दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा आज की इस वीडियो के अंदर करेंगे। इसलिए हम सभी से निवेदन करते हैं कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और साथ ही हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के संपूर्ण खबरों को आज की इस वीडियो के अंदर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित विस्तार से जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 3 बड़े अपडेट, तुरंत जान लें नहीं तो हो जाएगा आप सभी को नुकसान। जी हाँ दोस्तों, क्या नुकसान होने वाला है, क्या बड़ा अपडेट है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। दोस्तों देश भर के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है, जो आप सभी के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों सरकारी कर्मचारियों पर आश्रित संबंधियों के लिए आय की अधिकतम सीमा में संशोधन को लेकर बड़ी खबर आई है। जी हां दोस्तों, शासन ने वित्त विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि इतने से कम इनकम है तो कर्मचारी के ऊपर पूर्णतः आश्रित माने जाएंगे। देश में कहा गया है कि यहाँ पर मूल वेतन नियम 932 के तहत पूरक नियम में परिभाषित परिवार के सदस्यों को पूर्णतः आश्रित मानते हुए आय की अधिकतम सीमा यहाँ पर जो है 3050 रुपए प्रति माह निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा विचारोपरांत लिया गया निर्णय उस सीमा को वृद्धि करके 7750 रुपए प्रति माह किए जाने को लेकर बड़ी खबर है। तो किया गया है आप सभी के लिए बड़ा बदलाव। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आदेश में कहा है कि शासकीय सेवा के ऐसे वृद्ध बच्चे अथवा सौतेले बच्चे, माता पिता, अविवाहित बहनें, विधवा बहनें, यदि उनके पिता जीवित न है अथवा पति स्वयं भी संबंधित सरकारी सेवक का पूर्णतः आश्रित हो, और अवैश्विक भाई जो कि शासकीय सेवा के साथ रहते हो, जिनकी आय पेंशन में अस्थायी रूप से मृत्यु होने के तहत निवृत्त होती है, उसे जोड़कर तथा अन्य स्रोतों की शामिल करते हुए रुपए 7050 प्रति माह से अधिक है शासकीय सेवा पर पूर्णतः आश्रित माने जाती हैं। आय के निर्धारित हेतु पेंशन की राशि महंगाई पेंशन तथा महंगाई राहत शामिल नहीं इसमें की जाएगी। वही दोस्तों डीएसपी खाते का कोई कोड सर्विस से पेंशन में बदलने से संबंध में भी बड़ा आदेश आया है। हाल ही में दोस्तों रेस्को ने एक कर्मचारी की दुर्घटना से मौत हुई है। उनके परिवार को डीएसपी खाते का लाभ नहीं मिल सका, क्योंकि बैंक में उनका खाता डीएसपी के बजाय डीएसपी सेवारत था। जी हाँ दोस्तों, शुरुआती दौर में ईएसआई की पेंशन शुरू होने पर डीएसपी खाता सेवारत को डीएसपी खाता पेंशन में बदलने की जानकारी नहीं होती। इसके परिणाम स्वरूप पीआईएफ के दावे, नामांकन दावों आदि स्वीकार में देरी होती है और अस्वीकार हो जाते हैं, क्योंकि सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए डीएसपी कोड अलग अलग होती हैं। तो डीएसपी सर्विस खाते वालों के लिए यहाँ पर बदलाव करा जाए। डीएसपी कोड सर्विस में पेंशन बदलने की उनके डिस्चार्ज पेंशन की तारीख से व्यक्तिगत आवेदन के साथ संबंधित शाखा में संपर्क किया जा सकता है। आपको यह निर्देशित किया जाता है कि ये जो सूचना है आपके अधिकार क्षेत्र में कार्यरत सभी पूर्व सैनिकों तक पहुंचाने का श्रम करें और डीएसपी कोड सर्विस में पेंशन बदलने के लिए उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रेरित करें। वहीं दोस्तों शहीद पुलिस कर्मियों के परिवार को आर्थिक सहायता, इसके लिए नया शासन आदेश लागू। जी दोस्तों, पुलिस कर्मी के शहीद होने पर उनके परिवार को दी जाने वाली 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद में आने वाली कानूनी अड़चनों को दूर करने के लिए नया शासन आदेश जारी किया गया है। यह संशोधन परिवार के सदस्यों को आर्थिक सहायता वितरण में स्पष्टता और न्याय सुनिश्चित करने वाला है। तो ये बड़ी खबर दोस्तों हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकलकर सामने आ रही है। वहीं दोस्तों आप सभी पेंशन भोगियों के लिए हाई अलर्ट जारी हुआ है। इसी के साथ साथ 2 बड़े तोहफे, शानदार तोहफे आप सभी को
आपको दिए गए हैं जो पेंशन भोगियों के लिए बड़ी खुशखबरी बताई जा रही है। पेंशन भोगियों के लिए केंद्र सरकार ने एक हाई अलर्ट जारी किया और साथ ही 2 शानदार तोहफे दिए। विशेष रूप से 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशन भोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की प्रक्रिया को सरल और सुरक्षित बनाने की दिशा में ये कदम उठाया गया है। तो आइए जानते हैं विस्तार से। देखिए, लाइफ सर्टिफिकेट के नियम और तारीखों की बात करें तो जो पेंशन भोगी 80 वर्ष या इससे अधिक आयु हैं उन्हें हर साल 1 अक्टूबर के लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा प्रदान की जाती है। वहीं 80 वर्ष से कम आयु वाले पेंशन भोगियों के लिए यह सुविधा 1 नवंबर से शुरुआत होती है। पेंशन भोगियों को हर महीने अपना पेंशन प्राप्त करने के लिए साल में एक बार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाना अनिवार्य होता है। अब फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली के माध्यम से घर बैठे ये काम किया जा सकता है। हालांकि सरकार ने चेतावनी दी है कि अगर सावधानी नहीं बरती तो कई साइबर अपराधियों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार भी होने का खतरा आप सभी के लिए बना रहता है। साइबर अपराधी अब पेंशन भोगी को फोन करके लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने के नाम पर धोखाधड़ी कर रही हैं। उनके पास पेंशन भोगियों का पूरा डेटा जैसे कि पीपीओ नंबर, आधार कार्ड नंबर, मासिक पेंशन राशि और नॉमिनी की जानकारी होती है। ये अपराधी पेंशन भोगियों को फोन पर ओटीपी साझा करने के लिए कहते हैं। एक बार जब पेंशन भोगी ओटीपी साझा कर देते हैं तो अपराधी उनके बैंक खाते का एक्सेस प्राप्त कर लेती हैं और खाते की पूरी सारी फर्जी खाते में राशि जो है वो ट्रांसफर कर लेती हैं। इसलिए ध्यान रखना होगा कि पेंशन निदेशालय कभी भी फोन लाइफ सर्टिफिकेट अपडेट कराने की मांग यहाँ पर जो है वो नहीं करता। तो केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए नई सुविधाएं लॉन्च की है, जिसमें बीमार पेंशन भोगी के लिए डोर स्टेप सेवा। जो पेंशन भोगी बीमार है और बैंक तक जाने में असमर्थ है उनके लिए सरकारी कर्मचारियों को घर भेजने का प्रावधान किया गया है। ये कर्मचारी घर पर जाकर लाइफ सर्टिफिकेट जमा करेंगे, जिससे पेंशन भोगी को कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा है फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी। सरकार ने UIDAI के सहयोग से फेस ऑथेंटिकेशन तकनीकी विकसित की है, जिससे पेंशन भोगी किसी भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन के माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इसके लिए जीवन प्रमाण पत्र ऐप और अन्य डिजिटल साधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। वहीं दोस्तों, नवंबर 2023 में पेंशन एवं पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और अन्य सहयोगी संगठनों के साथ 48 शहरों में जागरूकता अभियान चलाया। इस अभियान के तहत 70.8 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों ने लगभग 55 लाख से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सफलतापूर्वक जमा किए। अब दोस्तों, सावधानी और सुरक्षा के उपायों की बात करें तो किसी भी अनजान कॉल पर अपनी पर्सनल जानकारी या ओटीपी साझा नहीं करनी है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए केवल अधिकृत ऐप या फिर बैंक से ही आपको संपर्क करना होगा। पेंशन निदेशालय से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए सरकारी वेबसाइट का आप सभी को उपयोग करना है। ये दोस्तों चेतावनी हाई अलर्ट आप सभी के लिए जारी हुआ है। वहीं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पेंशनर्स के लिए बड़ा अपडेट है। आवेदन प्रक्रिया और भी सरल और डिजिटल कर दी जा चुकी है। यहाँ पर जो है ईपीएफओ ने पेंशन आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरीके से डिजिटल बना दिया है। अब पेंशनर्स यहाँ पर EHRMS के पोर्टल पर 6A भरकर आसानी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस नई प्रणाली से कागजी प्रक्रिया को खत्म करते हुए आवेदन प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और त्रुटि रहित बना दिया गया है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग द्वारा 11 नवंबर को जारी अधिसूचना में यह बताया गया कि सरकारी कर्मचारी अब जो है आप सभी के लिए HRMS पोर्टल का उपयोग कर अपने पेंशन आवेदन जमा कर सकते हैं। ये नई व्यवस्था सरकारी सेवाओं में डिजिटलीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। पहले पेंशनर्स को कागजी फॉर्म भरकर ईपीएफओ कार्यालय में जमा करना पड़ता था, लेकिन 6 नवंबर 2024 से अब इस नई प्रक्रिया को न केवल समय की बचत है बल्कि आवेदन की त्रुटि रहित बनाने में भी मदद मिलेगी। फॉर्म 6A को लागू करने में पेंशनर्स को अपनी व्यक्तिगत जानकारी, ईपीएफओ खाता और बैंक खाता विवरण एक ही फॉर्म में दर्ज करना होगा। इससे प्रक्रिया सरल, पेपरलेस और अधिक प्रभावी हो गई है। यह कदम पेंशन भोगियों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के साथ साथ पारदर्शिता और सुविधा प्रदान करता है। यह पहल पेंशन प्रक्रिया को सरल और आधुनिक बनाते हुए नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। सरकार का मानना है कि यह बदलाव पेंशनर्स और सरकारी कार्यालय दोनों के लिए फायदेमंद होने वाला है। तो आम सभी के लिए अब जो है आवेदन की प्रक्रिया के साथ साथ पेंशन प्राप्त करने की जो भी प्रक्रिया है उसे और भी ज्यादा सरल और डिजिटल बना दिया जा चुका है, जिससे देश के पेंशन भोगियों को बड़ा फायदा यहाँ पर होने वाला है।